एक गांव की सत्य घटना। एक बराना नामक गांव है ओरछा क्षेत्र में। वहां एक केवट जाति का व्यक्ति था। केवट जाति जानते हो ना, राम जी के चरण जिसने धोए, उसी जाति का एक व्यक्ति था। उनको लोग कहते थे गणपत भगत। केवट जाति का था, बिना पढ़ा लिखा बिल्कुल। तो उसका शरीर कमजोर होने लग गया, तकलीफ बढ़ गई। उसके बच्चे उसको झांसी ले गए दिखाने के लिए। तो कथा लंबी है। अंत में बच्चों ने, झांसी वालों ने कहा ग्वालियर ले जाओ। ग्वालियर ले गए और वहाँ परीक्षण होकर प्रमाणित हो गया कि इसके लीवर में कैंसर है। क्या? लीवर में कैंसर है, और कैंसर भी अब 4थी स्टेज पर पहुंच गया है। कितनी पर? 4th स्टेज। और वहाँ के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले इतनी अधिक बीमारी बढ़ चुकी है कि हमारे बस की बात नहीं है। बम्बई ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, जहाँ आपका मन हो, यहाँ हमारे पास इलाज नहीं। अब घर गरीब बेचारा आदमी, लाखों का इलाज कैसे करावे? बहुत गरीब आदमी। तो बच्चे भी बड़े परेशान के बाप को कैसे इलाज करावें, क्या करें। तो वो समझ गया बुढ़ा गणपत भगत। उसने कहा क्या बात है, हमारी बीमारी का इलाज नहीं है क्या? वो बोले हाँ, हमको पता तो लग गया कि कोई ऐसी बीमारी है। उसने कहा भैया अब हमको घर ले चलो, सुखपूर्वक मरने दो हमको अब डॉक्टरों के पास मत ले जाओ, क्योंकि तुम्हारा मकान और खेती सब बिक जाएगी तो भी हम ठीक तो होंगे नहीं। मरना ही है तो घर सुखपूर्वक मरें। आ गए घर। बोला हम घर नहीं जाएंगे। क्यों? हमारी बीमारी हमारे बच्चों को लग गई तो, नाती पोतों को लग गई तो हम खेत पर रहेंगे और केवल गैया का दूध पिएंगे। घर में गैया थी। रोटी तुम्हारी इच्छा हो तो हम, मेरी इच्छा होगी तो हम खा लेंगे, नहीं तो केवल दूध छाछ मठा यही लेंगे हम। और भगवान जिंदा रखेंगे तो रहेंगे जिंदा, और नहीं तो जैसी भगवान की इच्छा। घर वाले भी खेत पे ही रख दिया उसको। अब उसने माताजी क्या किया, बट का पेड़, पीपल का पेड़ और पाकर का पेड़, बट के पेड़ को उस पे घरुआ बना के उसमें पानी भरता और कहता हे भोले बाबा। बट का पेड़ शिव जी का रूप होता है। हे भोले बाबा हमारा रोग बीमारी ठीक करो, तो हम राम राम करें, भजन करें। और उसी जल को चरणामृत के भाव से ले लेता और थोड़ी सी मिट्टी पेट पर लगा लेता, परिक्रमा कर लेता। पीपल को भगवान विष्णु मान करके परिक्रमा कर लेता, उसके जल को पेट पे लगा लेता, थोड़ा पी लेता। पाकर, लक्ष्य जिसको कहते संस्कृत में, पाकर के वृक्ष को ब्रह्मा जी का रूप मानकर पूजन करता, नीम को देवी जी का रूप मानकर पूजन करता। इस तरह से वो वृक्षों में ही देवी देवता की भावना करके वो पूजा करने लग गया। तो उन वृक्षों की मिट्टी थोड़ी थोड़ी पेट पर लगाता। थोड़े दिनों में उसका स्वास्थ्य ठीक होने लग गया, उसको भूख लगने लग गई। तो पहले दूध और छाछ लेता था स्वामी जी, फिर धीरे धीरे रोटी खाने लग गया, शरीर तगड़ा हो गया। तो कहा एक बार डॉक्टर को दिखाओ तो सही, कहीं और कोई नई बीमारी तो नहीं हो रही, शरीर तो इसका बहुत तगड़ा हो रहा। फिर लेके गए। अब की बार माताजी ग्वालियर में डॉक्टरों ने परीक्षण किया तो वे आश्चर्यचकित हो गए, इसका कैंसर सर्वथा निर्मूल हो गया, कोई बीमारी इसको नहीं। केवल वृक्षों की उपासना से, कि श्रद्धा थी उसकी कि वृक्ष के रूप में ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव दुर्गा गणपति ये सब के सब वृक्ष के रूप में ही हैं। और उन्हीं वृक्षों में देवताओं का स्मरण करके पूजन किया, मिट्टी और जल का प्रयोग किया, भगवान की कृपा से ठीक हो गया। फिर वह बोला अब हम घर लौट के नहीं जाएंगे। क्यों?
बोले हमने निश्चय किया था, हम यदि ठीक हो गए तो हमारा जो बचा खुचा जीवन है उसको हम भजन में ही लगाएंगे। बच्चों ने खूब समझाया, बिल्कुल नहीं माना। वहां से पैदल चलकर वृंदावन तक आया। हम समझते लगभग 60 वर्ष की आयु होगी, 60 साल की आयु में पैदल चल के वृंदावन तक आया। महाराज जी को सारी घटना सुनाई और फिर साधु बन गया और इतना भजन किया। मलुक पीठ का सबसे पहला गो सेवक वही था, ग्वारिया। इतना प्रेम गायों से करता था, लगता था गाय इससे बातचीत कर रही है। एक दिन महाराज जी से बोला, भक्तमाली जी से बोला बुंदेली भाषा, महाराज हम आओ मन इतने नहीं लगत। अरे वृंदावन में मन नहीं लगता तो कहाँ लगता? बोलो हम आओ मन तो राम राजा सरकार और छा में लगो। महाराज जी बोले बहुत अच्छी बात है। उस समय ओरछा में जगह ली गई थी, उसको ओरछा भेज दिया गया। ओरछा में कुछ दिन आश्रम में रहा, बाद में घोर जंगल में चला गया जहां जामुनी और बेत्रवती का संगम है। वहां एक पुराना हनुमान जी का मंदिर था, खुले में ही। वहीं बैठ गया, वहीं फूल तुलसी लगा ली, बिल्व पत्र लगा लिए और बढ़िया बढ़िया सुगंधित पुष्प डलिया भर के राम राजा सरकार को रोज जाकर देता। वहीं से उसको ठाकुर जी का राजभोग मिल जाता, 24 घंटे में एक बार पा लेता और वहीं ठंडी गर्मी बरसात सहन करता हुआ वहीं रहता। भर भर के घड़ा तुलसी सींचता। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े ब्राह्मण पुजारी वो उसमें श्रद्धा रखने लगे, इतनी उसकी तपस्या और भक्ति बढ़ी। एक दिन की बात है कि वो निर्जला एकादशी थी, वो आया नहीं, फूल तुलसी लेके नहीं आया। तो पुजारी जी को बड़ी चिंता हुई कि गणपत भगत क्यों नहीं आए भाई, गणपत बाबा क्यों नहीं आए। तो जब राम राजा सरकार की शयन हो गई मध्याह्न में राजभोग के बाद, तो वो पुजारी जी खुद वहां पहुंचे जहां वो जंगल में रहता था। तो क्या देखा कि एक शिला से टिक कर के वो बैठे हैं, एक लंगोटी लगा के, 12 तिलक हैं, हाथ में माला झोली है, 1000 माला, और तुलसी के बगीचे में बैठा है, 12 तिलक लगाए और भजन करते करते भगवत धाम चला गया। बैठे बैठे देते। बहुत पुरानी घटना नहीं है, 2008 या 9 में उसने शरीर छोड़ा होगा, 2008 में। तो 2008 से तो कोई बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ। वृक्षों में देवताओं की सन्निधि का अनुभव करके वृक्षों की उपासना से रोग मुक्त हो गया। हमारे यहाँ तो महाराज कण कण में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, तो ये सभी वृक्ष किसी न किसी देवता के प्रतीक ही हैं। इसलिए वृक्षों का सदा आदर करना चाहिए। जब हम लोग श्रावणी उपाकर्म करते हैं तो संकल्प में निरर्थक वृक्ष छेदन एक दोष है, उसको भी संकल्प में बोला जाता है। हमने बिना किसी प्रयोजन के यदि किसी वृक्ष की डाल को काटा हो तो वो पाप हमारा नष्ट हो जाए, ऐसा संकल्प श्रावणी उपाकर्म में किया जाता है। संत मलुकदास जी तो कहते हैं, हरी डाल मत तोड़िए लागे छुरा बान, दास मलु का यों कहें अपना सा जीव जान। किसी वृक्ष की हरी डाली को ही मत तोड़ो, क्यों? तुम्हारा कोई हाथ तोड़ दे तुम्हें कितना कष्ट होगा, किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ। संत तो इतने दयालु हैं।